One very good morning. So today I'm going to tell you how to study biology because बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि बायोलॉजी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ते हैं और क्योंकि वो नहीं जानते हैं, उनको सही रास्ता नहीं पता होता है कि कैसे पढ़ते हैं, तो वो दे एंड अप लाइक कि भाई हमसे नहीं होगा। तो मैं आपको बेसिक से स्टेप्स बताती हूँ कि आपको बायोलॉजी को पढ़ना कैसे है। एंड ट्रस्ट मी, इट्स गोना बी अ वेरी यूज़फुल वीडियो फॉर यू। फर्स्ट, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर का टॉपिक पढ़ रहे हो, पहले कॉन्सेप्ट को समझो कि कॉन्सेप्ट क्या क्या कह रहा है। और कॉन्सेप्ट समझने के लिए आई एम पर्सनली गोना सजेस्ट कि आप NCERT बुक्स जाओ, बेसिकली बायो के लिए। आप टेक्स्ट बुक पढ़ो जो भी आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो लिविंग साइंस हो और जितनी भी बुक्स आती हैं टेक्स्ट बुक में। लेकिन जो इजी लैंग्वेज आपको NCERT में मिलेगी बेसिक्स क्लियर करने के लिए, वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो आई विल सजेस्ट, अगर आप पहली बार कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, उसको NCERT से जाके रीड करो। ओके। सेकेंड, यूज़ डायग्राम्स एक्टिवली। कभी भी NCERT के डायग्राम्स को इग्नोर मत करना। NCERT के डायग्राम्स बहुत मेन होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स दिए होते हैं उसमें। तो कोई भी डायग्राम अगर आपको बनाना है या फिर समझना है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हो गए, ये सब को बहुत थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसमें बहुत सारी डिटेलिंग है। बहुत एलिमेंट्री कैनाल्स हो गए और बाकी जितने न्यूरॉन, नेफ्रॉन, ये भी जितनी भी चीज़ें हैं आपको बहुत डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है। स्पेशली 9th के स्टूडेंट को तो बोर्ड देना नहीं होता है, तो उनको तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उनको तो डायग्राम बनाना आना चाहिए क्योंकि स्कूल के पेपर्स में ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम आता है। ठीक है, तो डायग्राम को इग्नोर नहीं करना है। मेक शॉर्ट नोट्स बाय योर ओन। बेटा, नो मैटर आपको स्कूल वाले नोट्स दिखा रहे हैं, कोचिंग वाले नोट्स बता रहे हैं, आपको कहीं और से नोट्स मिल रहे हैं, अपने नोट्स, अपने पर्सनल नोट्स जो आप एंड टाइम पे, पेपर टाइम पे रिवाइज करोगे, मेक शॉर्ट्स नोट बाय योर ओन। खुद बनाओ, नो मैटर वॉट, नो मैटर कितना टाइम लग रहा है, शॉर्ट नोट बनाओ। NCERT से बना लो या फिर कहीं से भी बना लो, लेकिन खुद से लिखो, खुद से बनाओ। ओके। रिवाइज रेगुलरली। अगर आपने आज कोई चीज़ पढ़ी है तो ठीक है, आज आपके पास टाइम नहीं मिला, बट कल कल के लिए आप 10 मिनट्स निकाल लो। क्योंकि अगर आपने रिवाइज़ नहीं किया ना, तो बायोलॉजी बिल्कुल याद करने वाला सब्जेक्ट है बेटा, आपको याद होनी चाहिए चीज़ें, वरना आप भूलते चले जाओगे। Practice questions. Solve NCERT questions and PYQs. This is for class 10th and 12th बोर्ड स्टूडेंट की PYQ उनको सॉल्व करने हैं। और अगर आप मतलब 9th में हो या फिर 11th में हो, तो आपका बेसिक बुक जो आपकी टेक्स्ट बुक होगी उसकी क्वेश्चन सॉल्व करने से भी काम चल जाएगा आपका। ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको ये बता दिया हाउ टू स्टडी बायोलॉजी। कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही हो कि कैसे पढ़ना है या फिर कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँ। सो टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।